So hello and welcome back to the channel Teaching Tribe guys. I hope everyone is fine and doing their well. आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 17 of the DSSB KVS 2025 top 20 question, the series that have been started. ओके तो इस चैनल पे गाइज हम ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चंस डाल के सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ किसके होंगे, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें एक आधे क्वेश्चन फिजिक्स के भी इंक्लूडेड है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि है हेलो एल्केन्स कैन बी converted to corresponding alcohol using dash as a nucleophile। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या हैं कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या वाटर। तो चूज द करेक्ट कॉर्ड। तो हेलो एल्केन्स जो होती हैं, हेलो एल्कीन्स क्या होती हैं बेसिकली, जो कि एल्केन्स जो कि हेलोजन ग्रुप कंटेन करके रखती हैं, उसको हम एल्कोहल्स के अंदर चेंज कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो किसका यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो बेसिकली हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, एक्वस NaOH का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यह सही बात है, एक्वस KOH का भी यूज़ कर सकते हैं और H2O का भी। इन सब का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी बेसिकली, इसकी इक्वेशन होगी फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2Br है, हेलो एल्केन हेलोजन ग्रुप, इसमें ब्रोमीन ऐड है। तो मान लो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट होगा, CH3 देखो क्या बन सकता है, CH3 CH2 बनाना क्या है हमें, इसने बोला है अल्कोहल बनाना है। ठीक है, अल्कोहल बनाना है तो CH3 CH2 और OH और NaBr जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसकी वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि alcohol is formed when hello alkane react with aqueous sodium hydroxide as shown in the following reactions। ये रिएक्शन दी गई है। ठीक है, इन द अबव रिएक्शन जो ब्रोमीन होता है या फिर कोई भी हेलोजन, यानी कि जैसे अगर हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले लेते हैं, इन दिस हेलो एल्केन इज सिंपलाइज रिप्लेस बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप के द्वारा क्या है, रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें जो प्रोपेनल यानी अल्कोहल है वो बनता है। CH3 CH2 CH2Br जो KOH, ये दूसरी रिएक्शन दिखा रखी है। इस रिएक्शन में भी रिएक्ट करके क्या अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द डे इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। देखो रिएक्टिविटीज़ क्या है, बेसिकली एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इसका। इनमें रिएक्टिविटी सीरीज में बेसिकली जैसे ऊपर से यूँ टॉप टू डाउन, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो हमने पहले बतानी है, उसके बाद फिर दूसरी फिर तीसरी। आइए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कैल्शियम लेड कॉपर, बेसिकली कैल्शियम क्या है, लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए पहले पे है, और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, लेड है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे करेक्ट है, तो बाकी जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि dash is defined as the number of the gram equivalent weight of the solute dissolved per liter of the solution। तो कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है, मोलारिटी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी या मोल फ्रैक्शन, कि डिफाइन एज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट जो कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होता है। तो गाइस वो क्या है, इट इज़ नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी तो बेसिकली नंबर ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसमें ग्राम इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गाइस कि क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया गया है व्हाट वुड बी द pH ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज
इतना मोल पर लीटर इन कंसंट्रेशन। देखो सबसे पहले बात करें, अगर पीएच निकालना है तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इन्होंने दी गई है 5 × 10⁻³ ठीक है। तो अब देखो ऐसी इक्वेशंस में क्या होता है, पहले तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है। ऐसे इक्वेशंस में व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम देखें तो H2SO4 है, इसको ब्रेक डाउन करके रिएक्शन में क्या फॉर्म करेगा, ये 2 हाइड्रोजन ना, तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन की पूछे इन्होंने, ठीक है, तो हाइड्रोजन की क्योंकि लॉग ऑफ हाइड्रोजन निकालना है ना, ये H पॉजिटिव है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन की तो हमें दे रखी है 5 × 10⁻³ और 2 की कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 × 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, अब pH की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस लॉग इंटू में 10 × 10⁻³ अब इसको कर लो माइनस लॉग ऑफ 10⁻²। अब इसका लॉग निकालना है तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर पावर होती है ना वो आगे आ जाती है। ठीक है, आगे आ जाती है तो कैसे होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा और माइनस का प्लस हो जाता है, तो 2 × log ऑफ 10, log 10 की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा हाई लेवल का पूछा नहीं जाता है, लोग उसमें जनरली log 10 ही वैल्यू निकलती आती है, जो आप इसको लर्न कर सकते हो, 1 आएगी। तो pH कितनी आ गई, pH विल बी इक्वल टू 2, तो हमारा 2 विल बी द आंसर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन की pH क्या होगी, 2। फिर अगला आता है क्या, अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गिवन मास ऑफ द गैस एट 298 केल्विन। वॉल्यूम दे रखी है गाइस हमें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं 1.25, देखो एक डिफरेंस होता है कि इफ, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड टू, यह है ये क्या है, यहाँ पे 2 बताया गया है, इंक्रीज टू यानी कि हमें इंक्रीज बाय नहीं करना है, इंक्रीज टू यानी कि ये बढ़ाया हुआ प्रेशर है। ठीक है, कई बार ये होता है ना कि अगर ये दे रहा, अगर इन प्रेशर को इतना इंक्रीज कर दें पहले से, तो पहले वाला भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस जैसे अगर ये दे रखा ये भी ऐड करना पड़ता है। इसमें 2 लिख दिया तो इसका मतलब पहले की बजाय डायरेक्ट पहले का ऐड किया गया है, इसने बोला हुआ है 1.25। हम देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जनरली P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब यहाँ पे देखो हमने बॉयल्स लॉ ही क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये कौन से रूल में है, ये है बॉयल्स लॉ के रूल में। तो इसलिए प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, तो इसका फॉर्मूला P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो वॉल्यूम इन्होंने क्या दी गई है गैस की 25, सॉरी पहले प्रेशर देखेंगे। ठीक है, प्रेशर देखेंगे, प्रेशर क्या दिया गया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एटमॉस्फेयर यूनिट ही लेनी है, तो इसको चेंज नहीं करना है, तो 1 का 1 आ जाएगा। वॉल्यूम भी ml में, देखो ऑप्शंस में भी ml में है तो ml में ही लेनी है, इंटू 25 इज इक्वल टू प्रेशर क्या है, P2 इज 1.25 इंटू में V2 हमें निकालनी है, इसको इस साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 1.25, ये इसका पॉइंट है तो पॉइंट की बजाय इसको हटा के ऊपर 2 0, तो 25 पंजा 125, 25 से कम ये 5 दूनी 10, तो V2 की वैल्यू विल बी इक्वल टू 20 ml। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द मर्करी। अब जो मरकरी होती है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि मेटलर्जी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मरकरी क्या है, एक मेटल है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर टू प्योरीफाई द मेटल। ठीक है,
क्योंकि और में कंसंट्रेशन मतलब इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की अब इन्होंने बतानी है कौन कौन सी सही प्रोसीजर है। तो गाइस देखो क्या आ जाएगा, सिनेबार H2HgS मर्करिक सल्फाइड, ठीक है। एन ओर ऑफ मर्करी इज फर्स्ट रिएक्टेड विद द वाटर, ठीक है, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मर्करिक ऑक्साइड HgO। देखो यहाँ तक तो ठीक है कि सिनेबार ऑक्साइड जो, देखो सिनेबार जो है, सिनेबार क्या है, ये ओर है, ठीक है, मर्करी का ही ओर है, सही बात है। इज फर्स्ट रिएक्टेड विद वाटर, वाटर के साथ, ये यहाँ पे गलत है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। मर्करिक ऑक्साइड तो बनाता है लेकिन वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होती। इसकी किसके साथ रिएक्शन होती है, इसको एयर के अंदर हीट किया जाता है, ठीक है, इसके एक्सट्रैक्शन में, और उसके बाद मर्करिक ऑक्साइड बन जाता है। तो इक्वेशन ये वाली गलत होगी। नेक्स्ट उसके बाद मर्करिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी बाय हीटिंग। अब अल्टीमेटली निकालना क्या है, मर्करी ही निकालना है, तो ये तो बात सही है, रिड्यूस टू मर्करी। तो मर्करिक ऑक्साइड जो हमारे पास बना था, ठीक है, HgO, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे टू मर्करी बाय द हीटिंग, तो ये ऑप्शन सही है। तो ओनली 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे ये दिया भी हुआ है, तो इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू क्या, मर्करिक ऑक्साइड, और फिर क्या होता है, आफ्टर दैट मर्करिक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मर्करी, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया गया है बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके अंदर क्या होता है, ग्राइंडिंग द ओर। सबसे पहले जो ओर होगा, मान लो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, मतलब ओर है, इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है, और फिर जो अनवांटेड डर्ट है उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो मोटा मोटा जो कूड़ा है वो निकल गया, फिर उसके बाद क्या होगा, रोस्टिंग ऑफ ओर होगा। इसके अंदर क्या होता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज द ओर इज सल्फाइड। देखो जब भी सल्फाइड यानी कि सल्फर कंटेनिंग जो भी ओर होता है, उसके अंदर क्या होता है, रोस्टिंग इन्वॉल्व हीटिंग सल्फाइड और इन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। उसके अंदर क्या होता है, रोस्टिंग प्रोसेस ज़रूरी होता है। रोस्टिंग में क्या होता है कि जो सल्फाइड ओर होगा, इन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेशर में मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस पंजेंट स्मेल होती है या रोटन एग्स की स्मेल होती है, वो रिमूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये HgS है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि हवा में क्या हो जाएगा, Hg और SO2 गैस विल बी रिमूव। फर्दर उसको हीट करेंगे यानी कि 2HgO को हीट करेंगे, क्या मिल जाएगा हमारे पास, प्योर मेटल जो कि मर्करी है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो मर्करी ऑक्साइड इज दिस रिड्यूस टू मर्करी बाय द हीटिंग इट ट्रू रिगार्डिंग टू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मर्करी। अगला आ जाता है इसके बाद कि नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस डैश फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन। जो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को नॉन मेटल्स डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, उनके पास मतलब जो हाइड्रोजन है उसके पास टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स रादर देन टू लूज देम, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 इज द डैश ओपन कम्प्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द डैश। देखो ओपन तो सबसे पहले बात क्या होती है, कॉर्निया होती है या आइरिस होती है। तो ओपन तो प्यूपिल होती है, तो प्यूपिल आ जाएगा, ठीक है। प्यूपिल एक्सपेंड होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है और एक्सपेंड होती रहती है। जब आप धूप में जाओगे तो क्या हो जाएगी, एकदम से श्रिंक हो जाएगी प्यूपिल, और उसको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है, तो यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाऊंगा इसकी, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ। देखो मैं स्पीड से थोड़ा इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप जब एक 30 मिनट्स की वीडियो देखते हैं ना, उसको 2x पे देख लीजिए, या फिर क्या है कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, तो इन शॉर्ट जितना से शॉर्ट वीडियो बन सकती है, आप इजीली 20 क्वेश्चन को आप उनको समझ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लेकेड लाइम। तो एक्शन ऑफ क्लोरीन, जहाँ पे एक्शन ऑफ क्लोरीन आ जाए
तो इस चैप्टर में से समझ लेना, तो वो क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो बेसिकली अभी देखना भी हमें ड्राई सिलिकेट लाइम पे है। ड्राई सिलिकेट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम का 2 पॉजिटिव होता है ना, OH का 1 नेगेटिव, तो ये नीचे जाके CaOH ट्वाइस फॉर्म कर लेता है। तो सिलिकेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड CaO इज कंबाइंड, देखो ये एक्शन है और यहाँ पे रिएक्शन दिखा रखी है, इज कंबाइंड विद द वाटर, रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन H2 is produced, a colorless crystal of silicate lime। और पूछा ये है सिलिकेट लाइम पे क्लोरीन का एक्शन। और सिलिकेट लाइम कैसे बना है, सिलिकेट लाइम बना है जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो CaOH ट्वाइस, जो कि ये बताया गया सिलिकेट लाइम। ठीक है, और इस पे अब फर्दर क्या बोला है, CaOH ट्वाइस पे अगर हम क्या करेंगे, क्लोरीन का एक्शन करेंगे, तो क्या बनाएगा, CaOCl2, जो कि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देयरफॉर जो रिएक्शन है क्लोरीन की ब्लीचिंग, इसको क्या बोल देंगे, क्या फॉर्म, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म कर लेगा। Question number 10th is, which of the following order is correct with respect to the increasing order of pH level। देखो, अगर pH level increase हो रहा है, pH level इसका मतलब क्या है, 7 से above जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो 7 से बिलो जा रहा है, अगर above जा रहा है तो मतलब बेसिसिटी विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, अगर बिलो जा रहा है तो एसिडिटी विल बी इंक्रीजेस। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा है, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग पीएच लेवल, यानी कि हमें किस ऑर्डर में सजाना है कि जो मैक्सिमम क्या हो, बेसिक, फिर उससे कम बेसिक, ठीक है, और फिर उससे कम बेसिक। यानी कि अब देखो, अमोनियम वाटर, सी वाटर, एंटासिड, सबको पता है सी वाटर यानी कि इसके अंदर NaCl प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है। और फिर इसके बाद क्या आ जाता है कि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो मतलब इसकी बेसिसिटी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद KOH आ जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ऑप्शन देख लो, अमोनियम वाटर, सी वाटर या एंटासिड। एंटासिड तो नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन एग वाइट। अच्छा, सब में अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं तो अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सी वाटर ज़्यादा आएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, ये मतलब गलत है। नेक्स्ट बी एग वाइट ब्लड प्लाज्मा है, कास्टिक सोडा NaOH। कास्टिक सोडा NaOH तो ठीक है, ठीक है, लेकिन एग वाइट और ब्लड प्लाज्मा में गड़बड़ है। फिर अगला आ जाता है कास्टिक सोडा परसेंटेज NaOH, ये तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि सब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। फिर इसके बाद एंटासिड आता है, फिर एग आता है, ये ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन, अगले की बात करें, ये देखो इसकी एक्सप्लेनेशन में भी देखते हैं। pH इज थियोरेटिकली डिनोटिंग द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो स्केल है जिसमें एसिडिटी और बेसिसिटी का पता लगता है। एसिडिक सॉल्यूशंस आर मेजर टू हैव द pH वैल्यू देन बेसिक और एल्कलाइन। तो इंक्रीजिंग क्या होगा, कास्टिक सोडा, फिर उसके बाद एंटासिड, फिर एग वाइट। ठीक है, जो कि प्रोटीन का होता है बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंग्रेडिएंट इन द antacid and cause in soda acid fire extinguisher। तो CuSO4, Na2CO3.NH2O, NaHCO3 या फिर CSO4.12H2O। कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंग्रेडिएंट, कौन सा इंग्रेडिएंट है एंटासिड्स के अंदर। एंटासिड के अंदर बेसिकली कौन सा होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, जो कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो ऑप्शन देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। NaHCO3 क्या है, इंग्रेडिएंट एंटासिड, जो कि सोडा एक्सटिंग्विश फायर में भी यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। जैसे NaCl है, उसमें H2O मिक्स करेंगे, फिर CO2, फिर
NH3 तो क्या बना लेगा NH4Cl और बेकिंग सोडा, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ अ सोडियम कैटायन एंड बाइकार्बोनेट एनायन सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 इज द virus causing Japanese encephalitis or the brain fever will come through the body through mosquito bite या फिर स्नीजिंग या हैंडशेक या सेक्सुअल एक्ट से। तो बेसिकली जो जैपनीज एनसेफेलाइटिस जो कि ब्रेन फीवर कोज करता है वो मॉस्किटो बाइट के थ्रू आता है, जो कि मॉस्किटो बाइट क्या है, कैरियर है। और मेनली कौन सी है, क्यूलेक्स ट्राइटेनियम, मतलब आप पढ़ लीजिए इसकी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। और जो पिग वेडिंग बर्ड्स होते हैं वो मेन कैरियर होते हैं इस वायरस के, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि जापानीज एनसेफेलाइटिस से इन्फेक्टेड है उसमें या तो कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये ब्रेन फीवर हाईली हेडेक और ब्रेन फीवर, हाई फीवर या फिर कोमा में भी कई बार पर्सन्स चले जाते हैं, तो ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉलिडिटी। कंसनट्रेशन किससे पता चलती है हमें, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन से। तो बेसिकली तीनों से ही हमें कंसनट्रेशन का पता होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है, सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के मोल्स होंगे डिजॉल्व पर 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट द प्रेशर of the given amount of gas at the constant volume is directly proportional to the absolute temperature। कौन सा लॉ सजेस्ट करता है कि, देखो हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था बॉयल्स लॉ के बारे में, है उसमें क्या था, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, याद कैसे करेंगे, बीटी कॉटन है ना, तो इसमें बॉयल्स लॉ में क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फिर आता है सीपी, ठीक है, कैन नॉट प्लेस से याद कर लें, या फिर पीसी, इसमें क्या होता है, चार्ल्स लॉ, सी से चार्ल्स लॉ, जिसमें प्रेशर इज कांस्टेंट सीपी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या बताया है, क्वेश्चन में कौन सा स्टेट करता है, प्रेशर ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कांस्टेंट, बी में तो क्या है, बी में तो कौन सा टेम्परेचर यानी कि बीटी कांस्टेंट रहता है, नहीं, हमें वॉल्यूम कांस्टेंट ढूंढना है। तो ये सीपी में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये भी गलत है। तो एवेगेड्रो लॉ ये होता ही नहीं है, तो गैस-लुसेक लॉ इज इसमें बचा, ठीक है, वीजी, जिसके अंदर गैस-लुसेक लॉ, जीवी बोल लो या फिर, ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कौन सा नहीं है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, सही बात है ये सही बात है, रिडक्शन बेसिकली लॉस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो गया। टू डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम आयंस आर एक्सचेंज इन द डबल, बिल्कुल सही बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही टू डिफरेंट ग्रुप या फिर एटम्स होंगे वो एक्सचेंज होंगे, उसमें आयनिक एक्सचेंज होगा। देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस सोल्यूबल सॉल्ट नहीं, इनसोल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, हेंस इट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 56, मतलब 16 for the today. Which of the following structure is not involved in the transmission of the light of visual system? Option aqueous humor, cornea, capillary nerve या फिर vitreous humor. Which of the following structure is not involved in the transmission of light of visual system? कौन सा involved नहीं है? तो बेसिकली aqueous humor में तो obviously ये जैसे है ये आई का डायग्राम है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर में तो बेसिकली ये होता ही है, ठीक है, ट्रांसमिशन में हेल्प होता है। कॉर्निया तो सबसे पहले ही इसी का रोल होता है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सन रेज को कैप्चर करता है। देन कैपिलरी नर्व्स भी होती है जो सिग्नल्स को कैपिलरी नर्व,
ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व्स बेसिकली होती हैं, ये कैपिलरी नर्व्स नहीं होती, ठीक है। विट्रस ह्यूमर भी आईज का ही पार्ट है, तो कैपिलरी नर्व इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आई। तो कैपिलरी नर्व आर नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। द विजुअल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल परसेप्शन ऑफ द लाइट इन द प्रोसेस ऑफ द विजुअल इंफॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द स्पेशलाइज्ड रेटिना। देखो ये ऑप्टिक नर्व जो बताया था, कैपिलरी नर्व नहीं होती हैं, ऑप्टिक नर्व होती हैं। देन हावर कैपिलरी नर्व जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स के उस पर सराउंडेड होती हैं, और क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं, और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में इन्वॉल्व नहीं होती है। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर not directly involved in transmission of light in the usual system. These two type of clear fluid found in the eye that serve the different functions. ठीक है, directly involved नहीं होती, indirectly involved होती हैं, but involved होती है। Choose the correct option to complete the following reaction. COH twice plus CO2 gives H2O plus what? तो obviously क्या है कि ये reaction जो है COH twice, ये वो जो slicked lime वाला है ना चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उसका ही बेसिकली उठा के 10th क्लास का दिया गया है कि COH ट्वाइस प्लस CO2 क्या बना लेगा, CaCO या CaCO2 या CaCO3 या फिर CaCO4। तो ऑब्वियसली बात है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बेसिकली, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें बेस रिएक्ट करके एसिड में सोल्टर वाटर दे देगा, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CO2 के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट शो करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, और इसकी जो ये होता है ना, ये जो इट टर्न्स मिल्की वाला क्वेश्चन आता है कि अगर जो CO2 होती है वो इट टर्न्स मिल्की, तो ये टेस्ट भी है कंफर्मेशन के लिए, तो ये उसी का ही ये पार्ट है, ठीक है। ये रीज़न है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस फॉलो द रिएक्शन CaCO3 इज़ अ बेसिक इन नेचर बिकॉज इट इज़ अ मेटल कार्बोनेट विच इज़ ऑलवेज बेसिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 इज फिनोल मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज क्या, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल को ही हम फिनोल मिथेनॉल बोलते हैं, फिनाइल मिथेनॉल। बेंजाइल अल्कोहल क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला C6H5, जो बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजाइल ऐसी OH बना दो, ठीक है, C6H5CH2OH। तो बेंजाइल अल्कोहल ये एरोमेटिक है बेसिकली, यानी कि चेन वाला है, सॉरी साइक्लिक है, और क्या है, UPSC नेम है जिसका वो क्या है, फिनाइल मिथेनॉल। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज द एक्ने। जिसकी भी स्किन पे एक्ने या मुहासे बोलो या पिंपल्स टाइप में होती हैं, वो किस बैक्टीरिया के उससे होती हैं। रीजंस तो कई सारे होते हैं, पर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया भी कॉज करता है, तो वो कौन सा है, स्टेफाइलोकोकी या ट्राइपेनोसोमा या लेशिमेनिया या फिर ल्यूब्रिकॉइड्स। तो कौन कौन सा है इसमें, स्टेफाइलोकोकी। कोकी बेसिकली क्या है, कोकस, यानी कि गोल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सर्कुलर फॉर्म में, राउंड फॉर्म में, ठीक है। ये और क्या है, स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया होता है जो कि एक्ने, ये करता क्या है बेसिकली, ये क्या करता है, जो ऑयल है ना उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, और जो डेड स्किन सेल्स होते हैं ना वहाँ पे बिल्ड हो जाते हैं, और जो कि अल्टीमेटली हेयर फॉलिकल बना लेते हैं, इसलिए एक्ने का स्किन के अंदर फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट फॉर द टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज द लॉन्ग साइटेडनेस, चूज द करेक्ट वन। तो चूज़ द करेक्ट वन इज ये तो सही बात है कि हाइपरमेट्रोपिया को ही हम लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं और मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे देखो, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ये गलत बात है। कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या दिखाएगा, कन्वर्ज करके। तो मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय
ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ओनली 2। माइपिया कैन बी करेक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज माइपिया क्या है, ह्यूमन आई के अंदर एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आई कैन नॉट सी द डिस्टेंट, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती क्लियरली बियॉन्ड द फ्यू मीटर्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, और करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या कर देता है, कॉनकेव लेंस बेसिकली डाइवर्ज कर देता है, तो इसलिए दूर की चीज़ों को दिखा देता है। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। लॉन्ग साइटेडनेस को ही फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइप्रोपिया भी बोलते हैं। कंडीशंस है जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख जाते हैं, पास का नहीं दिखता, ठीक है। दैट वॉज ऑल फॉर योर टुडे क्लास, ठीक है गाइस। अगर वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को कंप्लीट देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। डेली के 20 क्वेश्चन बहुत इनफ हैं, मतलब पर सब्जेक्ट के अगर आपको मिल रहे हैं, और आई थिंक कई सारी मैंने प्रैक्टिस सेट्स डाल दिए हैं। आप वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।